दुनिया अभी युद्ध के उस मुहाने पे खड़ी है जहाँ से पीछे आना लगभग नामुमकिन लग रहा है। पहले अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध और उसके बाद ईरान और अमेरिका का युद्ध। दुनिया की दो महाशक्तियाँ अभी किसी न किसी से भिड़ी हुई हैं। किसी को ज़मीन चाहिए तो किसी को तेल। दुनिया की दो महाशक्तियाँ पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही हैं, पूरे विश्व को दिखा रही हैं कि पावर क्या होता है। अमेरिका और रसिया के बीच चल रहे युद्ध का लगभग 15 दिन बीत चुका है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। परिणाम निकला है उन देशों के लिए जो किसी पे डिपेंडेंट है या फिर वैसा विकासशील देशों के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उसके बाद गल्फ के कई देशों पे, कई हवाई क्षेत्रों में ईरान ने हमला किया। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, कई देशों में ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि तेल आना बंद हो गया, गैस आना बंद हो गया। भारत, पाकिस्तान, पूर्वी एशिया के कई देशों में अभी किल्लतें चल रही हैं। तो फिर क्या हो रहा है? अब अमेरिका द्वारा रसिया पे जो सैंक्शन लगाए गए थे उसमें ढील दे दी गई है। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एक युद्ध करने के लिए दूसरा युद्ध करने वाले व्यक्ति को आप ढील दे रहे हैं। यह कोई पावर का गेम नहीं है, यह पावर बरकरार रखने का गेम है, पावर बढ़ाने का गेम नहीं है। अपने पावर को उस स्तर तक ले जाने का गेम है जिसे कोई छू नहीं सके। लगभग अभी तक 400 से अधिक लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, 100 से अधिक लोग मिडल ईस्ट में मारे जा चुके हैं। अमेरिका का एक सैनिक मारा गया है। अमेरिका में युद्ध ना करके वह मिडिल ईस्ट में गेम खेल रहा है। गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, दुनिया में अस्थिरता बढ़ गई है, मार्केट ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी विश्व की दो महाशक्तियाँ इस तरह लड़ रही हैं कि उन्हें सिर्फ अपना पावर दिखाना है, उन्हें दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले बगदाद में ईरानी सेना ने मिसाइल स्ट्राइक किया, कई लोग घायल होने की वहाँ पे सूचना आ रही है। और आप देखिए, यह युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच तो हो रहा है, लेकिन इसमें मारे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग। मिडिल ईस्ट की संपत्ति बर्बाद हो रही है, मिडिल ईस्ट के लोगों का जीवन यापन करने में कठिनाई आ रही है। ईरान के साथ जो हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पावर क्या होता है यह देखना है तो आप अमेरिका को देखिए, आप रसिया को देखिए, और आप देखिए कि युद्ध के लिए किसी तीसरे देश को कैसे झोंका जाता है। दुनिया के किसी देश में युद्ध की बात करते हैं तो आज वैसा नहीं है कि वह सिर्फ उसी देश में सीमित है। आज का विश्व ग्लोबल विलेज है। दुनिया एक दूसरे से सामान्य लेन देन करती हैं, कई वस्तुएं आयात होती है, कई वस्तुएं निर्यात होती है। भारत में अभी गैस का संकट जो देखने को मिल रहा है, जो कि है भी नहीं। भारत के पास लगभग 30 से 35 दिन का LPG स्टॉक है। फिर भी इस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं, इस तरह पैनिक माहौल होता है कि लोग लाइन में लगते हैं। उससे और अधिक पैनिक होता है जो पर्याप्त मात्रा में आपके पास वस्तु है, LPG सिलेंडर है, वो अभी समय पे नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि जहाँ पे पिछले महीने तक प्रतिदिन 55 लाख सिलेंडर बुकिंग होता था, वह बढ़ करके डेली का 75 लाख हो चुका है। तो 20 लाख मायने रखता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। जिनके पास सिलेंडर है वो भी बाहर आ रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो तो परेशान हो ही रहे हैं। अभी दुनिया में तेल की इतनी किल्लत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। भारत में लगभग 105, 106, 103 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहे हैं। लेकिन अभी के परिस्थिति में जितना प्रतिशत तेल का रेट बढ़ा है, वैसा आप सोचें तो आपको यह समझ आएगा कि अभी किस तरह मार्केट गिरने वाला है, या फिर ऐसा परिस्थिति बनने वाला है कि दुनिया के हर देश में किसी न किसी चीज़ की किल्लत हो। जब दुनिया इस परिस्थिति में होती है तो हर जगह त्राहिमाम होता है। त्राहिमाम होने का मतलब ये नहीं होता है कि लोग रोएंगे बिलखेंगे, लेकिन इसका असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे,
इसका असर पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में। अभी भारत में वैसी स्थिति नहीं है, नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत अभी उस परिस्थिति में है कि अगर गल्फ़ कंट्री से तेल पेट्रोल नहीं आते हैं तो हम लोग रसिया से ले सकते हैं या फिर वेनेजुएला से ले सकते हैं। लेकिन पैनिक करना उतना ही घातक है जितना युद्ध। तो अब तक देख रहे थे द राष्ट्र, मैं हूँ आपका साथी अभिषेक कुमार। जय हिंद।